शयनमोऽस्तु ततं च नन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दिसः परमितत्पदवीन्द्रिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुयि गुपतिज्ञानसहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जतौ जिनवरि अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की जय हो। जय मंत्रचरण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराज वाचनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में यह ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज में जीव के स्वभाव का परिचय कराने के लिए, जीव में ही जीवत्व की शक्ति है। ये जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। इस जीव में जीवत्व रूप ज्ञान दर्शन की शक्ति है, जानने देखने की शक्ति है। जाननहार और देखनहार ये जीव आत्मा ही है भैया। ये सर्वशक्तिमान है। जीव में जीव का स्वभाव है। ऐसा स्वरूप बताने के लिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी गाथा नंबर 16 में जिन वैनम च सहावम, क्या गजब की गाथा है भगवान जी। कितना स्पष्ट वस्तु का स्वभाव झलका रहा है। क्या वस्तु का स्वभाव झलका रहा है भैया? जिन वैनम च सहावम, क्या कह रहा है? जिनेन्द्र परमात्मा के जो वचन है वो जीव आत्मा का स्वभाव है। और इन वचनों को सुन के ये जीव अपने शाश्वत चैतन्य में अंतर आत्म स्वभाव की पहचान कर सकता है। देखो भैया, पहचान किसको करना है? जीव को। काय की पहचान करना है? अपने ही जिन स्वभाव की। अब जीव को स्वयं पहचानना है। कैसे पहचानना है भैया? जीव को स्वयं अपने से अपने को पहचानना है। अब जीव को स्वयं अपने से अपने को पहचानना। और अब देखो, जीव को स्वयं अपने से अपने को पहचानना है। जिन वैनम च साहब, तो अब जिन भगवान के वचनों की आवश्यकता क्या पड़ रही है भैया? जब जीव स्वयं अपने से अपने को पहचानता है तो जीव को जिन वचनों की जरूरत क्या पड़ रही है? जीव को जिन वचनों का अवलंबन लेने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? जिन वचनों की आवश्यकता क्या? जब जीव स्वयं अपने से अपने को जानता है तो फिर इन जिन भगवान के वचनों की अनिवार्यता क्यों अनिवार्यता भैया? तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने कह दिया जिन वैनम च साहब। भैया, जिन भगवान के वचन और जीव के स्वभाव में कोई भेद ही नहीं, दोनों एक ही। भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव आ रहा है, वो जीव का जो ज्ञान स्वभाव है, वो दोनों एक ही है। जीव का ज्ञान और भगवान के वचन, इन दोनों भेद नहीं हुए। भेद नहीं मतलब भगवान आत्मा कि जो वस्तु के स्वभाव को सर्वज्ञ परमात्मा अपनी दिव्यध्वनि में प्रकाशित कर रहे हैं, जो सर्वज्ञ के वचनों को, सर्वज्ञ की वाणी को, जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को जो क्या कहते हैं यहाँ कह रहा है,
यहाँ तारण स्वामी जी लिख रहे हैं भैया वो अपना ही स्वभाव, इतना विश्वास हो आप में भी, आपको आपकी अंतर आत्मा का बल जगाने के लिए है ये बात, आपको आपकी अंतर आत्मा का बल जगाने के लिए है भैया ये बात। जिन वैनम च सहा, जिनेन्द्र परमात्मा के जो वचन है वो मेरा ही स्वभाव है, जिन भगवान की जो वाणी है वो मेरा ही स्वभाव है भैया, जिन भगवान के वचन मेरा ही अपना स्वभाव है भैया, इस बात का विश्वास है आपको? जिन वैनम च सहा, देखो भगवान जी इतने दिन से जिनवाणी सुन रहे हैं अपन, जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं अप्पा शुद्ध अप्पा नम परमप्पा ममल दर्शे शुद्धम, हे आत्मा तू ही शुद्ध आत्मा है, परमप्पा परमात्मा है, ममल दर्शे शुद्धम, अरे ममल स्वभाव से संयुक्त है, दर्शे शुद्धम, ऐसा अपनी ही दृष्टि से शुद्ध स्वभाव का दर्शन कर। देखो कब से अपन ये भगवान की वाणी सुन रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ममल स्वभाव वाला हूँ, 8 कर्मों से रहित हूँ, दर्शे शुद्धम, अपनी दृष्टि से शुद्ध दृष्टि से ऐसे वीतराग स्वभाव का दर्शन कर, ऐसे गायक स्वभाव का दर्शन कर। जब तू अपनी ही निर्मल दृष्टि से अपने ही गायक स्वरूप को देखेगा तो अपन मान जाएंगे भैया, क्या मान जाएंगे कि जिन वैनम चा सहावम, इस जीव ने स्वीकार कर लिया क्या कि जिन भगवान के वचन ही मेरा स्वभाव है। अभी तो ऐसा लगता है कि भगवान सुनाते जा रहे हैं कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू केवल ज्ञान दर्शन आदि गुणों का स्वामी है। यहाँ परमात्मा सुनाते जा रहा है भगवान की वाणी में, ये वस्तु का स्वभाव आता जा रहा है और भैया अपन एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। अपने को ये अपना स्वभाव ही, ये अपने को अपना रूप ही महसूस नहीं हो रहा, ये अपने को अपनी शक्ति बोध में नहीं आ रही। अभी अपन ने भैया चर्चा करी थी ना, क्या चर्चा करी थी कि अपने को ये बात एहसास में नहीं आ रही। क्या एहसास में नहीं आ रही भैया कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा चेतन लक्षण में हूँ, और ये जो कर्मों का जो परिणमन चल रहा है, ये संयोगी भाव धारा जो चल रही है, ये मेरा परिणमन ही नहीं है भैया। इस सत्य को अपन अनुभव का विषय नहीं बना पा रहे हैं। और भगवान आत्मा इस सत्य को अनुभव का विषय ना बनाने के कारण से क्या हो रहा भैया, 4 गतियों में ये जीव, ये 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव परिभ्रमण कर रहा है। ये बात अनुभव का ही विषय नहीं बन रही। क्या अनुभव का विषय नहीं बन रही भैया कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा ही हूँ, मैं ही परमात्मा ही हूँ, और ममल 8 कर्म से रहित हूँ। बस शुद्ध दृष्टि के शुद्ध होने की देर है बस, अर्थात दृष्टि उस स्वभाव के सन्मुख जाने की देर है, आपको वो परमात्मा अनुभव में आ जाएगा। जैसा आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, जिन वैनम चा सहावम, जैसा स्वभाव जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कहा जा रहा है वैसा ही स्वभाव मेरा है। देखो भैया, ऐसा अपने को भगवान की वाणी का विश्वास नहीं हो रहा, बस ये अपने को श्रद्धा नहीं हो रही ना भगवान की वाणी में और अपने स्वभाव में अंतर जानने में आ रहा है ना भैया, कि केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहा है कि तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू ज्ञान में है, तू दर्शन में है। ऐसा तो सर्वज्ञ परमात्मा कह रहा है। ये हमारा स्वरूप थोड़ी ना, ये किसका स्वरूप है? ये तो सर्वज्ञ भगवान को जो स्वयं अनुभव में आया है, ये तो उनको जो अनुभव में आ रहा है उनका स्वरूप है। तो ये अपना स्वभाव थोड़ी ना। अच्छा देखो, यदि आपके घर में आपके जो इष्ट हैं, आपके पिता हैं या फिर आपकी माता है या फिर आपका भाई है या फिर आपका मित्र है, आपका मित्र आपसे जो कह देता है कि भैया उस बात को आप बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक बिल्कुल विश्वास से स्वीकार कर लेते। अपने घर में अपना जो मित्र है, बंधु है, यदि वो आपसे कुछ कह दे, क्या कह दे भैया कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करना हितकारी भैया, ये नहीं ये तुम्हारे लिए हितकारी है। तो जैसा वो बंधु कह देता है, अपने को उसकी बात का विश्वास भी हो जाता है और अपन उस रूप परिणमन भी करने लगते हैं, वैसे अपने को रुचि भी लग जाती है। देखो भैया, एक मित्र की बात पे विश्वास हो जाता है, ये कितना गजब की बात है ना भैया। संसार में
इस संसारी जीव को अपने एक मित्र की बात पे भरोसा हो जाता भैया, जो इस भाव का एक मित्र है, जो इस भाव में भैया मिला है, उसके मन में जो स्वयं स्वार्थ और अहंकार से भरा हुआ भाई, ऐसे मित्रों की बात पे विश्वास हो जाता भाई, जो स्वयं अल्पज्ञानी, अपन कहते हैं ना अज्ञानी जीव एक अज्ञानी जीव दूसरे अज्ञानी जीव को क्या क्या ज्ञान का रास्ता बताएगा भैया, या ऐसे कहते हैं ना, एक दुखिया जीव दूसरे दुखिया जीव को क्या सुख का मार्ग बताएगा भैया। तो अपन क्या करते हैं भैया, अपने को मित्रों की बात पे विश्वास है, मित्रों की बात पे विश्वास है मतलब भैया, मित्रों की बात पे विश्वास है मतलब जो वर्तमान निमित्त और संयोग है उनकी बातों का विश्वास है कि ये जो कुछ कह रहा है हमारे हित की बात बता रहे हैं, हमारे कल्याण की बात बता रहे हैं, ये हमारे हित की बात, ये हमारे कल्याण की बात भैया, ये हमारे लिए हितकारी, मित्रों की बात का विश्वास है भैया। लेकिन यहाँ सर्वज्ञ जनन परमात्मा बता रहा है कि तू अप्पा शुद्ध अप्पा नाम परमप्पा ममल दर्शे शुद्धम, तू आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, 8 कर्मों से रहित है, दर्शे शुद्धम, अपनी शुद्ध दृष्टि से अपने ही वीतराग स्वभाव को देख। अब इनकी बात पे विश्वास नहीं है, ये अपना स्वभाव नहीं लग रहा। मित्र की बात हितकारी लगती है, क्यों हितकारी लगती है भैया, हमारा बंधु है, हमारा हित चाहता, और भैया ये सर्व भगवान यानी ये तो हमारे शत्रु है। क्यों शत्रु है भैया, क्योंकि ये हमारा संसार छुड़ाना चाहते हैं और हमें संसार प्रिय है भैया। एक मित्र हमारा लौकिक हित चाहता है तो मित्र की बात 100% सच्ची लगती है, 100% सच्ची। क्यों सच्ची लगती है भैया, भैया वो हमारा हित चाहता है, हमारा मित्र है, हमारे हित के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है भैया। और ये सर्वज्ञ जनन परमात्मा के लिए हमारे इस लोक में हमारे सबसे बड़े शत्रु। क्यों भैया, क्यों शत्रु, इसलिए शत्रु सर्वज्ञ देव हमारे शत्रु क्यों, इसलिए क्योंकि हमें संसार प्रिय है, हमें विषय कसाय प्रिय है, हमें इच्छाएं वांछाएं कामनाएं इस चतुर्गति की यात्रा प्रिय है भैया। और हमारा उपयोग कहाँ लगा है भैया, कि ना हमारा उपयोग पर में लगा है, हमें संसार रुचिकर है, तो भैया क्या हो रहा है, संसार रुचिकर होने के कारण से हमें परमात्मा के वचन अच्छे नहीं लग रहे, वो स्वभाव रूप प्रतीति में नहीं आ रहा है भैया, ये मेरे स्वभाव। और भगवान आत्मा जब तक ये भगवान की वाणी मेरा अपना ही स्वभाव है, जब तक भगवान आत्मा ये निर्णय नहीं होगा कि ये भगवान की वाणी मेरा ही अपना स्वभाव है, तब तक भगवान जी इस सत्य को अनुभव नहीं कर पाओगे। आज हम ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं कि भैया मिथ्यात्व को नहीं जीत सकते, आज हम ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं भैया कि हम कर्मों को नहीं जीत सकते, हम कसायों को नहीं जीत सकते। आज हमें ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि हम पामर पर्याय में, मतलब हम स्त्री पुरुष पर्याय में है, और भैया इस पर्याय से मोक्ष जाना संभव है क्या? आज हम ऐसा दीनहीन क्यों महसूस कर रहे हैं, आज ये पराधीनता क्यों लग रही है अपने को? भैया घर छोड़ना इतना सरल है क्या, पुत्र परिवार इनसे मोह छोड़ना इतना सरल है क्या? आज अपन पराधीन क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि भगवान आत्मा आज अपने को अपने चेतना का बल तो जागृत नहीं हो रहा, वो तो छोड़ो, आज अपने को जिनेन्द्र भगवान की वाणी का बल भी महसूस नहीं हो रहा। देखो भगवान ने तो स्वयं अनुभव करके बता दिया कि तेरे अंतर में वो परमार्थ शक्ति है, और जिनियम मिथ्यात् कसाय कर्मणम, तू जीत सकता है मिथ्यात् को, कसाय को, कर्मों को तू जीत सकता है, तेरे अंदर जैनावती शक्ति है भैया। जैनावती शक्ति मतलब प्रतिपक्षी कर्मों, प्रतिपक्षी अपने से प्रतिपक्षी अवगुणों को, अनंत कर्मों को जीतने वाली जैनावती नाम की शक्ति जीव के अंतर में विद्यमान है। जिनियति जीत सकता है, लेकिन भगवान आत्मा जीतने का भाव है अपने अंदर, जीतना है, जीत तो सकता है, लेकिन जो जीतना चाहे वो जीत सकता है, और जो जीतना ही नहीं चाहे वो कभी नहीं जीत सकता। तो भैया ये गाथा में मूल बात क्या सिद्ध हो रही है, इस गाथा में मूल बात ये सिद्ध हो रही है, जिन वैनम च साहब। भैया पहले तो आप जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को अपना स्वभाव मानो बस। क्यों माने भगवान जी,
क्योंकि जब तक जिन भगवान की वचन अपना स्वभाव नहीं लगेंगे तब तक भैया आपको जीतने का भाव नहीं आएगा। क्या जीतने का भाव नहीं आएगा? कर्म, कसाय और मिथ्यात्व जीतने का भाव नहीं आएगा। अपन तो कहते हैं ना कि सर्वज्ञ भगवान जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब भैया जिन्होंने समस्त इंद्रियों के विषय को जीत लिया, मिथ्यात्व, मोह और कसाय को जीत लिया। जिन्होंने मिथ्यात्व, मोह, कसाय आदि को जीत लिया, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया, जिन्होंने घातीय कर्म पे विजय प्राप्त कर ली, वो जिनेंद्र। यही है ना सही? जिनेंद्र कौन भैया? जिन्होंने घातीय कर्मों पे विजय प्राप्त कर ली, वो जिनेंद्र है भैया। अब वो जिनेंद्र अपने से कह रहा है कि जिनियम जीतो, घातीय कर्मों को जीतो, कसाय को जीतो और मिथ्यात्व को जीतो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अप्पा शुद्ध अप्पा नाम, हे आत्मा तुम्हारा स्वभाव ही शुद्ध आत्मा है। बता कितना विश्वास हो रहा है इस बात? कितनी सत्य लग रही है वो? आत्मा शुद्ध आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, वही परमात्मा है। और ममल 8 कर्मों से रहित है। गारंटी, गारंटी क्या? कि 8 कर्म से रहित है। दर्शे शुद्धम, अपनी दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से देखो बस। देखो भैया हम देखते हैं पर्याय अवस्था से, अपन अपने आप को देखते हैं तो कौन सी दृष्टि से देखते हैं? अशुद्ध दृष्टि से। कैसे देखते हैं भैया? अपन देखते हैं पर्याय अवस्था से। कैसे पर्याय अवस्था से देखते हैं भैया? देखो हम अभी शरीर सहित है, अपन अभी शरीर सहित है, हम में अभी राग का भाव चल रहा है, हम में अभी मोह का परिणाम चल रहा है, अभी हमें कर्तव्य का परिणाम चल रहा है, अभी हमें भूख लग रही है, अभी हमें प्यास लग रही है, अभी हमें ठंड लग रही है, अभी हमें गर्मी लग रही है, अभी हमारे पास रोग आ रहे हैं, अभी हमारे पास शोक आ रहे हैं, अभी हमारे भाव बुरे चल रहे हैं, अभी हमारी क्रिया बुरी चल रही है, अभी हम मंदिर आ रहे हैं, अभी हम नियम कर रहे हैं, अभी हम व्रत कर रहे हैं, अभी हम उपवास कर रहे हैं। भैया अपन अपने आप को हमेशा पर्याय दृष्टि से तोलते हैं, हमेशा संयोगात्मक दृष्टि से तोलते हैं। अब जब अपन अपने आप को हमेशा पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो उस पर्याय दृष्टि का नाम ही अशुद्ध दृष्टि है। वो जो पर्याय दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि ही पामरता की निशानी। पामरता मतलब भैया जहाँ अपनी प्रभुता का बोध ना हो और जहाँ क्षणवर्ती पर्यायों का बोध हो। पामरता मतलब एक एक समय के विभाव परिणाम में अपनेपन की भासना, पामरता, दीनता। अच्छा बताओ, अपन त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा है ना, क्या ना? ऐसा तो जिनेंद्र भगवान ने क्या ना? अपन 3 लोक के नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा है ना, क्या ना? ऐसा सर्व भगवान ने कहा क्या ना? फिर है क्या? क्या ना? अभी जो भूख प्यास लग रही है, सुख दुख का वेदन कर रहा है, अभी तो अपन स्त्री पुरुष है भैया। 3 लोक का गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये बात तो क्या सर्व भगवान ने कही है। तो क्या सर्व भगवान की बात क्या ना? ये बात तो उनकी है, ये मेरा स्वभाव थोड़ी ना। तो उन्होंने तो उनको अनुभव किया ना कि उन्होंने घातीय कर्म से मुक्त होगा, इसलिए वो जिनेंद्र भगवान परमात्मा है, शुद्धात्मा है, कर्मों से रहित है। तो क्या ना? उनका अनुभव उनके लिए, उन्होंने अनुभव किया तो उनने उनके लिए कहा है कि मैं हूं ऐसा। तो इसमें अपना क्या है? अपने को क्या लेना देना? यही तो कर रहे हैं हम इतने समय से। इतना सोचे तो विचारा तो भाव ना माने वैसे निर्विकल्प रूप से कम तक ज्ञान तो वही तो यही तो बात चल रही है। समदृष्टि हो जाएगी, इतना नहीं करे मानना कम पड़ जाएगा। वही तो कह रहे हैं, यदि अपने को यदि ऐसी भगवान की वाणी कम से कम अपना स्वभाव लगने लगे कि नहीं भगवान जी ये उनका अनुभव तो है ही, ये तो वो इस अनुभव में डूबे हुए हैं, लेकिन ये द्रव्य का स्वभाव है, ये अपनी शक्ति। ये जो कहा जा रहा है ये भैया, ये जो कहा जा रहा है कि तू शुद्धात्मा है, तू परमात्मा है, तू केवल ज्ञान में शक्ति का धारी है, भगवान जी ये अपने जीव का स्वभाव है स्वयं का। ये अपने को प्रतीत में तो आए, ये अपने को भैया स्मृति में तो आए कि अपने को दीनहीन होने की बात कब है भैया? अच्छा बताओ दीनता कब आ रही है आपको? जब आप वर्तमान पर्याय में देखो मैं ऐसा नहीं कर पा। देखो दीनता कब आती है भैया? भैया अपन जो काम नहीं कर पाते उसमें दीनता आती है। अब जीव को दीनता कहाँ आ रही है भैया?
मैं नहीं कर पाऊंगा, पस्त पड़ जाए, हार, मुश्किल मान ले, कठिन मान ले, देखो कैसे आती दीनता भैया, भाई सम्यक दर्शन कहाँ हो रहा है, हो ही नहीं रहा, पंचम काल में तो मोक्ष हो ही नहीं रहा भैया। इस पंचम काल में भैया हम व्रती हो ही नहीं पा रहे, हमारे जीवन में नियम पल ही नहीं रहे, हमारे जीवन में व्रत भैया महाव्रत आ ही नहीं रहे, हमारे जीवन में अणुव्रत आ ही नहीं रहे भैया। अब हम अणुव्रत नहीं ले पा रहे, हम महाव्रत नहीं ले पा रहे, हम भैया इस भाव में मोक्ष नहीं जा पा रहे, या भैया हमें सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आ रही। अब जीव जब इस प्रकार से विचार करता है तो फिर क्या होता है भैया, दीनता होनी चालू हो जाती है, दीन होना चालू हो जाता है। कैसा अधीन होने लगता भैया कि अब जब सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा, अब जब मोक्ष जा ही नहीं सकते पंचम काल में, जब अणुव्रत लेने के भाव ही नहीं हो रहा है, महाव्रत की भावना ही नहीं बन रही, तो भैया अब करें क्या, कहने लगे क्या करें भैया, अब कहना कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करें, हार मान के बैठ जाओ, और क्या, हार मान के बैठ जाओ, या फिर अपने आप को वर्तमान पर्याय में स्वीकार करो। और वर्तमान पर्याय में क्या स्वीकार करोगे भैया, स्त्री पुरुष पर्याय स्वीकार करो, तो वर्तमान स्त्री पुरुष पर्याय में अपने आप को स्वीकार करो। और भैया क्या हो रहा है, यहाँ जो राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मोह हो रहा है, मिथ्यात की परिणति चल रही है, कसाई की परिणति चल रही है भैया, ये सब मैं कर रहा हूं। अब ये हो गया दीनता का बोध, दीनता का बोध हो गया मतलब भैया अब ये वर्तमान में जो पामर पर्याय है, उस पामर पर्याय का बोध आ गया, बोध क्या क्या बोध आ गया भैया, मैं तो शरीर आदि ही हूं, और शरीर आदि सारे संयोग मेरे ही हैं, और मैं इन रूप ही परिणमित हो रहा हूं। बस ये भासना हुई जीव को, इतनी में एकत अपनत कर्तत ममत की भाव भासना हुई, और जीव भैया अब इससे कहो, भगवान की वाणी सुनाओ, जिन वैनम च साहबम, कहेंगे भैया सुनो भैया, जिनेन भगवान के वचनों का स्वभाव, जो जिन भगवान कह रहे हैं कि तू आत्मा शुद्ध आत्मा है, जिनियति जीत ले मिथ्यात कर्मों का सहायक हो, क्या कहेगा भैया, इतना तो है कि इस बात भाषण तो होगी, वास्तव में जीवन अलग है और शरीर अलग, ये तो है। आपको कितनी श्रद्धा से है, 10%, 25%, 50% ये अपने ऊपर, ये तो निश्चित है। सभी जब इतना है तो ये अलग है, मानते हैं, लेकिन सबसे चीज कसा है, मान कसा सबसे ज्यादा परेशान करता है भगवान जी। अगर आपसे ये कह दें कि हाँ ऐसा मान कसा के ऊपर, भगवान जी मान, नाम न लेकर सदा लेकर मान कसा है, मान कसाय तो काम कर ही रही है, ये तो छोड़ो, भगवान आत्मा ये वर्तमान पर्याय का अहम, यही तो सब कुछ है। अरे भगवान जी, उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने खाने पीने, इन सब में यही तो है कि मैं कर रहा हूँ, यही तो अहम है, और है क्या, करता बना ना इसलिए, और ये अहम ही तो है सारे फसाद की जड़। ये मान लो जो हो रहा है वो होना है, होता रहा है मुझे से तो ही तो सरलता ही परिणामों में कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वो ही सर्वज्ञ का न्याय है, अर्थात जैसा होना था परिणाम वैसे ही चल रहा है, और मैं इसमें करता धरता नहीं हुआ, इतनी बुद्धि तो हट जाए इसकी, बस कर्तव्य बुद्धि तो हट जाए। हमारी खेत की मेड़ है, हमारी दीवार का कोना को खुदवाने लगे, फिर आपका क्या हो, तो यही तो पर में अपनापन, यही तो अहम, यही नहीं तो करोगे तो करने दो, संसार में उसको करने दो। पुण्य का उदय होगा तो कोई ठीक ठेबा भी नहीं लगाया, वही तो समझ है ना, मैं ये मानता हूँ, मैं कर रहा हूँ। और भैया यदि तुम्हारा पुण्य का उदय ना हो तो तुम लड़ने बैठ जाओ तो भी कुछ नहीं होगा, वो कब्जा करके रहेगा। आज कितने लोग लड़ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, लेकिन किस किस की बच गई। और आज भैया कितने लोगों की हजारों बीघा जमीन जैसे 6 बीघा लगा पुण्य है। तो ये क्या कह रहे हैं भैया, ये पुण्य पाप की गाड़ी चल रही है, लेकिन जीव को पुण्य पाप की गाड़ी पुण्य पाप की चलती हुई धारा पे, इस पे विश्वास नहीं हो रहा कि देखो ये सब पुण्य पाप से चल रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा भाई विश्वास, क्योंकि जीव को वर्तमान पर्याय में शरीर आदि में मैं पने की भासना होने से यहाँ कर्तव्य पने का भाव भास रहा है कि मैं कर रहा हूं, और जब तक ये मैं कर रहा हूं का भाव भास रहा है, तब तक जीव को अपनी प्रभुता का बोध नहीं आ रहा है। देखो एक बात बहुत बड़ा सिद्धांत है भैया, जब तक मैं कर रहा हूं तब तक आपको
आकर्ता अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीत नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है भैया, जब तक मैं कर रहा हूं, जब तक आप फ्री नहीं हो गए, आपका उपयोग बाहर लगा रहेगा। जब तक मैं कुछ कर रहा हूं तब तक आपका उपयोग कर्मों में लगा रहेगा, पुण्य पाप की बाहर की व्यवस्था में लगा रहेगा। और जिस समय आपको ये भाव आएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा, उस समय आपका उपयोग पलटेगा भैया, उसके पहले नहीं पलट सकता। अपने को अंतर से ये भाव तो बने भगवान आत्मा, ये करना धरना बनाना, देखो अभी रुकेगा नहीं ये परिणति, लेकिन हम इससे भिन्न होने की बात कर रहे हैं कि अपने को ये भाव तो बने कि इन कर्तव्य परिणामों को मुझे जीतना है, इनमें उलझना नहीं है। ये मिथ्या परिणाम गुरुमाच कह रहे हैं, जिनिया मिथ्या। देखो अभ्यालय में क्या कह रहे थे, आत्मा में जैनावती नाम की शक्ति है। जैनावती नाम की शक्ति मतलब आत्मा में प्रतिपक्षी, अपने गुणों से विपरीत जो प्रतिपक्षी अवगुण है, विकार है, उन विकारों को जीतने की शक्ति है आत्मा में। आत्मा में मिथ्यात्व को जीतने की शक्ति है, आत्मा में मोह को जीतने की शक्ति है, आत्मा में काम को जीतने की शक्ति है, आत्मा में भोग को जीतने की शक्ति है, आत्मा में इन अज्ञान परिणतियों को जीतने की शक्ति है। लेकिन अपने को जिन वैनम च साहब, वो शक्ति मेरे अंतर में है, एक बार ये स्वभाव तो स्वीकार हुई, शक्ति तो है अपने पास, बस जीव के पास उन अनंत कर्मों को, उन अनंत कर्म वर्णाएं जो है, उन सबको, उन सब विकारों को जीतने की ताकत है भैया। अज्ञान को जीतने के लिए अपने पास अपना ज्ञान स्वभाव है, लेकिन भगवान आत्मा जीव इस ज्ञान स्वभाव को आश्रय में तो ले, अर्थात जीव अपने ज्ञान स्वभाव को विश्वास करके और आत्मज्ञान के लिए पुरुषार्थ तो करे भैया, पुरुषार्थ ही तो नहीं कर रहा। देखो भैया अपन कितने बार उदाहरण देते हैं कि अपने को बाहर की क्रियाओं में तो रुचि लगती है, बाहर के काम में तो रुचि लगती है भैया, और दिन रात फालतू के काम में, जिन कामों का कोई औचित्य नहीं है, उन कार्यों में तो रुचि लगी रहती है भैया, लेकिन आत्मा का अभ्यास करने के लिए रुचि काम नहीं करती। तो लोग तो ये पूछते हैं भैया आत्मा का अभ्यास होगा कैसे, हम इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने दिन से पढ़ना है, हमारा तो आत्मा का अभ्यास नहीं हुआ भैया। ये प्रश्न बहुत आता है भैया, इतने दिन से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इतनी देर से, इतने दिन से हम तत्व चर्चा सुन रहे हैं, आत्मा का अभ्यास होता कैसे? यही तो अभ्यास है ना, स्वाध्याय करना ही तो अभ्यास है ना भैया। अभ्यास तो यही है, लेकिन आप स्वाध्याय कर रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, ओनली पढ़ रहे हो, उसका विश्वास नहीं जगा रहे, आप उसे प्रयोग नहीं कर रहे, आचरण में मतलब नहीं आ रहे। मतलब जब वो राग आदि विकारी परिणाम चलते हैं तब आप उस सिद्धांत को लागू नहीं कर रहे कि देखो देखो ये अलग है और मैं अलग हूं, उस समय आप लागू नहीं कर रहे। आप उस समय लागू करो जब कर्मधारा चल रही है। जो आपने 1 घंटे स्वाध्याय किया है, यदि आप उसे दिन भर में लागू करो कि देखो ये देखो रोग आ रहा है तो देखो ये रोग मेरा नहीं, देखो पुत्र से मोह हो रहा है, ये मोह मेरा नहीं है, पति की चिंता हो रही है तो भैया कौन सा पति, काय का पति, इस भाव का पति, अगले भाव में क्या रहा है, धन पुत्र परिवार की चिंता हो रही है तो तुरंत जो आपने समय स्वाध्याय किया था तुरंत थोड़ी देर बाद भी नहीं, तुरंत याद आना चाहिए कि पुण्य की वजह से प्राप्त हुआ था और पाप की वजह से याद आता है। भाभी खड़े चलो, याद आता है कि पुण्य के वजह से प्राप्त हुआ था और पाप की वजह से चला गया। ये याद आता नहीं आता, ये बता। अपनी रुचि इस तथ्य की होती या नहीं? यदि भगवान आत्मा, यदि ऐसा आपको हर क्षण याद आने लगे तो अपना उपयोग जब व्यर्थ रहेगा ना, घबराहट होने लगेगी। जैसे अपन 4 लोगों के बीच में बैठे हैं और 4 लोगों के बीच में यदि भी कथा होगी ना, यदि आपको आपका स्वाध्याय याद आ जाए, अरे भगवान जी देखो 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 ये 4 लोगों के बीच में जो भी कथा हो रही है ये मेरे पतन का कारण है, तो आपका उपयोग मान लिप्त नहीं हो सकता। और आपका उपयोग मान लिप्त नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको भेद ज्ञान बरत रहा है, भिन्न ज्ञान बरत रहा है, आपको तत्व का स्मरण चल रहा है। और यदि आपको तत्व का स्मरण चल रहा है तो इस संसार की कोई ताकत आपको इस संसार में परिवर्तन नहीं कर सकती। स्वाध्याय तो कर रहे हो लेकिन उसमें 100 का अध्याय नहीं पढ़ रहे, अर्थात उसको प्रयोग में नहीं आ रहा। प्रवचन तो सुन रहे हो लेकिन प्रवचन को अपने जीवन में नहीं उतार रहे।
भाई प्रवचन करना अलग बात होती है, प्रवचन सुनना अलग बात होती है, और प्रवचनों को अपने जीवन में उतारना अलग बात होती है। जिसके जीवन में जिनेंद्र भगवान की वाणी उतरती है उसके जीवन में समता परिणाम अपने आप ही आता है, उसके जीवन में शांति की परिणति अपने आप ही आती भैया। उसको तो उठते बैठते चलते फिरते स्मरण रहता है। क्या रहता है भैया? क्या स्मरण रहता है? देखो ये कर्म धाराएं जो चल रही हैं ये अलग है और मैं गायक आत्मा अलग हूं। अलग अलग भाषे तो जिन बेनम चसा। भैया हमें अलग अलग क्यों नहीं भाष रहा? देखो 90% जीव यही प्रश्न करते हैं। दोपहर की क्लास में भी यदि आप प्रश्नों की श्रृंखला चालू करो तो भी यही प्रश्न होते हैं, भाई हम इतना सुन रहे हैं हमें कुछ हो क्यों नहीं रहा? भैया जी सुनने से कुछ नहीं होता, फिर कब होता है? उसके लिए मर मिटना पड़ता है, अर्थात उसको स्वीकार करके बाकी सबको नकारना पड़ता है, तब होता है। सब कुछ निशावर करना पड़ता है भैया, सारा समर्पण देना पड़ता है, पूरी अंतर की शक्ति उलीचनी पड़ती है उस सत्य के लिए कि हाँ यदि ये सत्य है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं तो फिर इस दुनिया में जो कुछ भी वो सब झूठ है। तो फिर उसके लिए भैया अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ता है, तब जीव को वो भिन्नता भाषित होती है कि देखो देखो एहसास में आता है, देखो 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 ये चैतन्य में शक्ति, मैं प्रभु हूँ, 3 लोक का स्वामी हूँ, और ये पामर पर्याय ये मेरा परिवर्तन नहीं है। भैया अनादिकाल से जीव को पामरता का बोध है। पामरता का बोध है मतलब भैया कर्म कसाय रूप जो आवरण चल रहा है जीव को इसी का बोध है, शरीर आदि का ही बोध है। ये पामर पर्याय है, ये कोई चक्रवर्ती का पद भी मिल जाए तो पामर पर्याय है। तुम भैया इंद्र भी बन जाओ, कोई से भी भैया नौवे ग्रह में जाके तुम इंद्र भी देव भी बन जाओ, क्योंकि नौवे ग्रह में सब इंद्री है, समान रिद्धिधारी है भैया। वहां जाके तुम देव भी बन जाओ, इंद्र की विभूति भी प्राप्त कर लो, तो भी पामर पर्याय है। सोचो नौवे ग्रह में तुम जाके इंद्र भी हो जाओ तो भी पामर पर्याय है, पराधीन पर्याय है भाई। भैया कैसी पराधीन पर्याय? ना माँ भूख लग रही ना प्यास लग रही है ना, क्या ना भैया 33 सागर की आयु है भैया, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही। और कहना क्या हो रहा भैया? 33,000 वर्ष बाद एक बार भूख का परिणाम आता है और अंतर में भूख की इच्छा होती है और अंतर में भैया अपने आप ही कंठ में अमृत झड़ जाता है, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही। कहाँ को नौवे ग्रह के देव के परिणाम जो है, नौवे ग्रह में जो शुक्ल वेश्या है आने जाने का, अपने स्थान चलने फिरने का भाव नहीं आता। शुक्ल वेश्या है स्वर्ग से ऊपर नौवे ग्रह, हाँ मिथ्या दृष्टि रहता है, गिरेवक में मिथ्या दृष्टि रहता है। शुक्ल ऐसी लेस्या की अधि वहां तो उपसर्ग होते नहीं है, वो तो ये तो कहीं आते जाते नहीं, अपने विमानों में स्थित रहते हैं। लेकिन यदि वहां जाके कोई उन्हें कितनी उनकी उपेक्षा कर दे तो उन्हें तू कहने का परिणाम ना है, तू कहने का, तूने मुझसे कैसे कहा, मैं तो ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा ना कभी होगा। इतनी मंद कसा शुक्ल लेशा का परिणाम मतलब आप निरंतर सबसे श्रेष्ठ लेस्या 33 सागर तक निरंतर बनी रहती, निरंतर। बताओ निरंतर चलती शुक्ल लेस्या बिना अंतराय के। अब हाँ समय दृष्टि भी जा सकते, लेकिन बात इतनी सी है कि इतनी मंद कसाय होने के बाद इतनी सहज, मतलब इतनी सहज परिणति अपने हिसाब से तो उनसे अच्छा भगवान कोई है। इतनी सहज परिणति होने के बाद, इतनी मंद कसाय होने के बाद भी उन जीवों को जिनेंद्र भगवान के वचनों का बोध नहीं होता और पर्याय की पामरता का बोध रहता है। पर्याय की पामरता का बोध रहता मतलब मैं देव हूं ऐसा अहम पर्याय की पामरता का बोध रहता है। 33 सागर तक चर्चा जहाँ होती है वो सर्वाग सिद्धि है। हाँ वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो सम्यक दृष्टियों का अधिकार है, मिथ्या दृष्टियों की पहुंच ही नहीं। तो यहाँ जो अपनी बात चल रही है वो नौवे ग्रह की चल रही है। तो बताओ इतनी मंद कसाय का परिणाम होने के बाद भी
उसे पर्याय की पामरता का बोध है, अपनी वीतरागता का बोध नहीं। इतनी मंद कसाई होने के बाद भगवान जी, इतना मंद कसाई होने के बाद भी, शुक्ल लेश्य होने के बाद भी पर्याय की पामरता का बोध है, प्रभुता का बोध नहीं आ रहा। ओहो, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा का जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसे ही मैं वीतराग अनंत चतुष्टय का धारी हूं, ऐसा बोध नहीं आ रहा। ना भूख लग रही ना कछु हो रहा। उसके बाद भी भैया इतनी शांति होने के बाद भी भैया देखो तो अपन ने भोग भूमियों में भी जन्म लिया, नोबे गिरवक में भी जन्म लिया, इतनी शांति को होने के बाद भी, सारी भोगों की सुविधाएं होने के बाद और भोगों की इच्छा ना होने के बाद भी जीव को कभी आत्मा को ग्रहण करने का परिणाम नहीं हुआ। अपन तो कहते हैं ना अभी भूख प्यास लग रही है, भैया भूख प्यास नहीं होती तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता। बताओ, नोबे गिरवक में तो नहीं थी ना, तो फिर जीवन अच्छा क्यों नहीं हो? बताओ भाभी, अपन क्या कहते हैं, यदि भैया घर का काम नहीं करना होता, भूख प्यास नहीं होती, या पेट नहीं होता, तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा होता, शांत होता, कुछ नहीं होता, हमें कोई किलकिली नहीं थी। पेट है, पापी पेट है तो सारे भजन है, और पापी पेट नहीं है तो कुछ नहीं। जैसे कहते ना भैया, नोबे गिरवक में कौन सा पेट था? आया नहीं था, ऐसा तो नहीं था भैया। अब बताओ, 33,000 वर्षों में जैसे एक बार भूख लग रही हो, और वो भी भूख लगने के लिए कौला आहार ना करना पड़ रहा हो, मात्र इच्छा मात्र से वेदना मात्र होगी, असाता वेदना की क्षण वर्ती, और अमृत झड़ जाएगा, और महिक में तृप्ति हो जाएगी, शांत हो जाएगी। असाता आई और खत्म, वेदन भी नहीं हो पाएगा ढंग से, जरा सा वेदन होगा। बताओ भगवान, अपन कह रहे ना यहाँ अपन कितना फायदा बना रहा है, भूख प्यास इसके कारण से भैया दिन भर हमें व्यवस्था जुटाने में निकल जा रहा है, रोटी बनाने में निकल जा रहा है, लोगों का पेट भरने में निकल जा रहा है, यहाँ तो भैया पैसा कमाने निकल जा रहे हैं। क्यों पैसा कमाने निकल जा रहे हैं भैया? क्योंकि भैया पैसा कमाना जरूरी है, घर गृहस्थी चलाना है, भोजन करना है भैया। यहाँ तो हमारा समय इसमें निकल जा रहा है, वहाँ काय में निकला? वहाँ तो ना नोट कमाना था, ना पैसा कमाना था, कुछ भी नहीं करना था, वहाँ काय में निकला समय? ये देखो भैया, पर्याय की पामरता का बोध, महा भी अहम बना रहा शरीर का, देह का, कि मैं इस रिद्धि का धारी, मैं इस रिद्धि का स्वामी। महा भी इसने अपनी पामरता के बोध को नहीं छोड़ा, वहां भी उसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव का बहुमान नहीं आया कि मैं तीन लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा, वहां भी इसे अपनी निज चेतना का बोध नहीं आया, वहां भी नहीं आया भगवान जी, वहां भी नहीं जागा ये जीव। और आज क्या कह रहा है? ये पंचम काल है, भूख प्यास की वेदना बहुत है, हम संयम रख ही नहीं पा रहे, हम अपने अंतर में समा नहीं पा रहे। आज भी वही बहाना है और तब भी वही बहाना था, बहाना बना रहा है जी। लेकिन भैया पामरता को, पर्याय दृष्टि को सामने रख के नाना प्रकार के विकल्प कर रहा है, नाना प्रकार के बहाने बना रहा है भैया। सत्य बात तो ये है कि इसे अपने वीतराग तत्व की रुचि नहीं, जिन वैनम चा साहबम, इसे लग ही नहीं रहा कि जिनेंद्र भगवान जो कह रहे हैं वो ही मेरा स्वभाव है, ये भाषा ही नहीं हुई इसका। अभी हाल हम यही चर्चा कर रहे थे कि इस आत्मा में जैनावती नाम की शक्ति है। जैनावती मतलब इन अवगुणों का विनाश करने वाली शक्ति है। ये आत्मा अपनी जैनावती शक्ति से प्रतिपक्षी अवगुणों को, विकारों को जीत सकता है, इतनी ताकत है अभी इसमें, इस जीव में, इस आत्मा में इतनी ताकत है कि ये अभी अपने से जो विपरीत प्रतिपक्षी दुर्गुण चल रहा है ना, जो पर्याय चल रही है, दुर्गुण मतलब राग द्वेष मोह कसाई, ये जो पर्याय में परिणति चल रही है ना, इस आत्मा में इतनी ताकत है कि ये अपने गायक स्वभाव के बल पे अब भी इन परिणामों को जीत सकता है, अब भी जीत सकता है। इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं, सब कुछ है, क्या कारण है? यही बात तो चल रही है कि इस संयोग का, इन संयोगों का इतना अहम है कि उस शक्ति का उपयोग ही नहीं करना। शक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं है, संयोग का, प्रभाव का, इन पर्यायों का इतना अहंकार है, इतना अहंकार है इन संयोगों का कि वो सामर्थ्य होने के बाद भी अपनी सामर्थ्य को पहचान नहीं रहा, और अपनी सामर्थ्य को पहचान नहीं रहा तो भैया अब
पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा, उस रूप पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा भैया। पुरुषार्थ करने के नाम पे पहले हार मान के बैठ जाता भैया कि हमसे तो होगा ही नहीं, हम कसाय छोड़ ही नहीं सकते, हम क्रोध छोड़ ही नहीं सकते, हम भैया व्यसन छोड़ ही नहीं सकते, हम पाप छोड़ ही नहीं सकते, छूट ही नहीं सकते हमसे। क्यों नहीं छोड़ सकते भैया? क्योंकि भैया अपनी प्रभुता का बोध आ ही नहीं रहा, अपनी शक्ति का बोध आ ही नहीं रहा कि हम में वो सर्वशक्ति है, हम में वो वीतरागता है, हम में वो चेतना है, हम में वो दिव्य अंतर ज्ञान का प्रकाश है, जिस ज्ञान के प्रकाश से 3 लोक के कर्मों पे विजय प्राप्त की जा सकती है। एक समय में घातिया घातिया समस्त कर्मों को जीत के मेरी सामर्थ्य तो वो है कि इन सब कर्मों को जीत के मैं भैया निर्वाण को प्राप्त कर सकता हूँ। सामर्थ्य तो इतनी है भैया, पंचम काल में प्रकट नहीं होगी, अभी भी काल देखेगा ये, लेकिन ये नहीं देखेगा कि भगवान जी उस सामर्थ्य का अनुभव तो पंचम काल में भी हो सकता है कि ऐसी सामर्थ्य है। मान लो इस भैया इस पंचम काल में घातीय कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, अघातीय कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, तो भैया इस पंचम काल में इन घातीय अघातीय कर्मों से रहित अपनी शक्ति का अनुभव तो हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता? चलिए बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता? चलो दीदी आगे खसको, आगे खसको, हो सकता है, आगे खसक के बैठो। अपने को अपनी उस शक्ति का अनुभव हो सकता नहीं हो सकता? ये बताओ। यदि अपन उस शक्ति का अनुभव नहीं कर रहा है, उस शक्ति की ओर यदि अपन अपना भाव अपने को यदि उस स्वभाव की ओर नहीं जा रहा भगवान आत्मा, तो अपन स्वयं अपनी पामरता का बोध कर रहे हैं और बुद्धिपूर्वक अपन स्वयं उस पामर पर्याय का सहकार कर रहे हैं भैया। और जब तक अपन उस पामर पर्याय का सहकार कर रहे हैं, तब तक अपने को भगवान आत्मा वो शक्ति होते हुए भी अपने वेदन का विषय नहीं बन रही, उस शक्ति को अपनी अनुभूति का विषय बना भगवान। और वो अनुभूति का विषय कैसे बनेगी भैया? वो शक्ति, वो अनंत स्वभाव की, वो अनंत चतुष्टय की शक्ति अपने अनुभूति का विषय कब बनेगी? जब अपन उसे महत्व तो दे। हाँ भैया, नहीं हो सकता घातीय कर्मों का क्षय, नहीं हो सकता घातीय कर्मों का क्षय, अरे सम्यक दर्शन की पर्याय भी नहीं आएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये तो बोध हो जाए कि मेरे अंतर में वो अनंत शक्ति है, ये बोध तो हो जाए, पहचान तो हो जाए कि मेरे अंतर में वो अनंत शक्ति है। बस मुझे यदि उस शक्ति का बोध हो जाएगा तो उस शक्ति का बोध ही तो सम्यक दर्शन है। उस शक्ति की पहचान होना ही तो सम्यक दर्शन है। आपकी पहचान में यदि वो शक्ति आ गई तो आप सम्यक थी। और भैया यदि आपकी पहचान में वो शक्ति नहीं आई तो फिर अनंत संसार जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। शक्ति की अंतर में बोध, शक्ति की अंतर में जीव को अपनी शक्ति की क्या कहें, भावना उत्पन्न हो गई है। एक बार भावना तो भाव कि भगवान आत्मा मैं अपने अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वभाव को व्यक्त कर सकता हूँ, ये भावना तो भाव है। अपने भाव में तो आए कि गायक तत्व, ये वीतराग तत्व मेरे अंतर में है, मेरे अंतर में है। अरे भैया सुबह उठते सोते जागते कम से कम ऐसे ही दोहराते रहा करो, मेरा गायक परमात्मा मेरे अंतर में है, मेरी चेतन शक्ति मेरे अंतर में है, मेरा वीतराग तत्व मेरे अंतर में है, मेरे अंतर में मेरा पूर्ण प्रकाश केवल ज्ञान दर्शन रूप मेरा स्वभाव है, मैं इस अनंत चतुष्टय का स्वामी हूँ। दिन रात भैया कम से कम ऐसे ही अपने अंतरात्मा की अनुमोदना करते रहा करो। यही सत्य है, यही नित्य है, यही ध्रुव है, मुझ में मेरा अनंत प्रकाश है, दिन रात इसी की अनुमोदना करते रहा करोगे। और भगवान जी यदि इतना भी नहीं कर पाए अपन, तो फिर अपन अपनी प्रभुता होते हुए भी उस पर आवरण डाल रहे हैं। आवरण कहलाता, आवरण है शक्ति, है प्रभुता, है अपने अंदर में वीतरागता, लेकिन बुद्धि पूर्वक आवरण डाल रहे हैं। क्या आवरण डाल रहे हैं? मान लो अपने यहाँ करोड़ों रुपए हो, अरबों खरबों रुपए हो, और अपन उसे तिजोरी में बंद करके रख दे और रोज कटोरे लेकर भीख मांगने चले जाए। छुपा रहे हैं अपन, छुपा रहे हैं अपन, धन छुपा रहे हैं। काय का डर से भैया, लोगों को पता लग जाएगा तो लूट लेंगे, कोई चोरी करके ना ले जाए।
भाई छुपा रहा, मूढ़ बुद्धि है कि संपदा होने के बाद भी उस संपदा का उपभोग नहीं कर रहा है। लोभ बुद्धि है, और अति लोभ बुद्धि पतन का कारण है भैया। अति लोभ बुद्धि है भैया, कैसा है भैया जी? महाकंजूस है। कैसा महाकंजूस है? अरबों खरबों रखे हैं लेकिन भाई फटे हुए कपड़े पहन के, और रोज भीख मांगता है भैया, और भीख मांग के जो भक्ष अभक्ष मिल जाता है वो भोजन करता। ये पामर बुद्धि है, भिखमंगापना है भैया। आवरण डाल रहा है, बुद्धि पूर्वक आवरण डाल रहा है। छुपा छुपा के रख लो, छुपा छुपा के रख लो, दबा दबा के रख लो, दबा दबा के रख लो भैया। क्या दबा दबा के रख लो? ये संसारी जीवों की धन के प्रति ऐसी मान्यता होती। जोड़ जोड़ के रख लो, दबा दबा के रख लो भैया, किसी कोई देख ना पाए, दान ना चला जाए कहीं, किसी को दिख ना जाए, कोई मांग ना ले। तो ये कृपण बुद्धि वाले जीव, ये पावड़ बुद्धि वाले जीव ऐसा ही परिणमन करते हैं भैया। बस ऐसी हालत यहाँ जीव की है भैया। क्या कर रहा है? अनंत चतुष्टय में शक्ति का धारी तो है, गायक तत्व भगवान आत्मा तो है भैया, लेकिन क्या कर रहा है? बुद्धि पूर्वक उस गायक शक्ति पे आवरण डाल रहा है। बुद्धि पूर्वक कैसे आवरण डाल रहा है भैया? क्या आवरण डाल रहा है भैया? इससे कहो तत्व का चिंतन कर लो, तो फिर तत्व का चिंतन नहीं करेगा, ये चिंताओं में लगा रहेगा दिन रात। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बुद्धि पूर्वक है। सास ने ऐसा कहा था, क्या ये बता, सास ने ऐसा कहा था, 1 मिनट में बात खत्म हो गई थी ना। अब इसे एक दिन चिंता करने की क्या जरूरत थी? मन में जलने की, द्वेष परिणति करने की, अंतर में आग लगाने की क्या जरूरत थी? 1 सेकंड में भूल सकते थे ना कि जिसने जो कहा था वो परिणमन हो गया। मैं तो इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। अब दिन भर उस कसाय को भूलने की क्या जरूरत थी? देश परिणति को भूलने की जरूरत थी? और देश परिणति भूलने से नुकसान किसका हुआ? आवरण काय पे आया? उस द्वेष परिणति के कारण तुम्हारे उपयोग पे आवरण आया, और उपयोग ने क्या माना? उससे असाता वेद नहीं कर। नुकसान किसका हुआ? म्यूट किसका खुला है पहले ये बता। हम समझ रहे हैं ये म्यूट किसका खुला है, ये शायद दमों से। म्यूट किसका खुला है? एडमिन का ही खोल सकता है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात भाई। ये बताओ, अपन बुद्धि पूर्वक जान मूझ के आवरण डाल रहा। हर पल बोध रखा जा सकता है भैया कि मैं चैतन्य में शक्ति हूं, लेकिन भगवान जी बोध कौन रहेगा? अपन राग करके उस पर आवरण डाल रहे भैया, राग करके आवरण डाल रहे। अपन कहते ना भैया, देखो अपन चेतन लक्षण में उपयोग के स्वामी है भैया, ठीक है ना? बात पक्की हो गई ना कि मैं चेतन लक्षण में उपयोग का धारी हूं, चेतन मेरा स्वभाव। अब आप बताओ, यदि ये चेतन लक्षण में आत्मा पर के राग में धुत रहेगा, तो अब इस चेतना पे कर्मों का आवरण पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब ये चेतन लक्षण में आत्मा यदि पर के राग में धुत रहेगा, अनाधुन पर के राग रूप प्रवृत्ति करेगा, तो नियम से आवरण पड़ेगा भैया, और आवरण पड़ेगा तो बस संसार में परिभ्रमण करेगा। अपन स्वयं आवरण डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं भगवान जी संसार परिभ्रमण रुक क्यों नहीं रहा? और बुद्धिपूर्वक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जानते समझते हुए आवरण डाल रहे हैं। रोशनी जी आपका म्यूट कर लो। रोशनी जैन को होस्ट है, आप अपना म्यूट कर लो मोबाइल। तो भैया जब तक अपन जानते समझते बुद्धिपूर्वक अपन स्वयं अपनी चेतना पे, अपनी ज्ञान में चेतना पे आवरण डालेंगे, अपने उपयोग पे आवरण डालेंगे, तब तक अपन भगवान जी कभी भी उस वीतराग शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और यही बात चल रही है कि जीव ने पामरता को स्वीकार किया। देखो भैया पामरता क्या है? राग मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा जीव ने स्वीकार कर लिया कि राग मुझे करना ही पड़ेगा। अरे राग मुझे करना नहीं पड़ेगा, राग रूप परिणमन कर्मों के अधीन होगा, लेकिन मुझे राग थोड़े करना पड़ेगा। ये नहीं समझ। राग मुझे करना ही पड़ेगा ना, गलत है। फिर राग रूप कर्मों का परिणमन होगा, लेकिन राग मुझे करना पड़ेगा, ऐसी कोई आत्मा की मजबूरी नहीं हुई। फिर आत्मा क्या कर सकता है भैया? राग में, राग के काल में भी आत्मा ये बोध रख सकता है कि राग रूप कर्म की धारा है और मैं चैतन्य प्रकाश में आत्मा हूं, ऐसी शुद्ध रह सकती है।
उस पामर पर्याय में एकत्र ना करके अपनी प्रभुता का बोध रख सकता है कि भैया मैं तो जानन हारा हूं, जानन हारा हूं, जानन हारा हूं, मेरा इस पर्याय धारा से कोई संबंध नहीं। ठीक है भगवान जी, ऐसा करने की रुचि लगती? भैया प्रवचन सुनते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रयोग करते समय अच्छा नहीं लगता। हमने कहा था ना, 1 घंटे प्रवचन सुन लो, 2 घंटे स्वाध्याय कर लो, वक्ताओं को सुनने का रस आ गया जी, वक्ताओं को सुन लो बड़े बड़े, लेकिन भगवान जी प्रयोग करने की रुचि नहीं है भैया। जो हमने सुना है उसे उठते बैठते प्रयोग करें, उठते बैठते प्रयोग करें, हर घड़ी प्रयोग करें भैया। कौन रोक रहा है तुम्हें अंतर में? बताओ, तुम अंतर में प्रयोग करोगे तो कौन को पता लगेगा? तुम्हारी तुम ही जान सकते हो। उठते बैठते सोते जागते ही प्रयोग कर सकता है जी कि देखो भैया ये पर्याय, ये परिणमन, ये बाहर की धारा बिल्कुल अलग है और मेरा विपराग तत्व बिल्कुल अलग है। तो ये प्रयोग कौन करेगा भैया? जिन वैनम च साहब, जैसे जिनेन भगवान के वचन मेरा अपना स्वभाव है। जिन भगवान के वचन कोई रोड पे पड़ी हुई वस्तु नहीं है भगवान जी, जिन भगवान के वचन जीव का वीतराग स्वभाव है, जीव का वीतराग स्वभाव है। कभी देखो जिनेन भगवान के वचनों को इन नजरों से देखा अपन? जिनेन भगवान के वचनों को कभी अपने इस नजरों से देखा क्या कि भगवान की वाणी और मेरा स्वभाव एक ही है? भगवान कह रहे हैं तू सिद्ध है तो इसका मतलब मैं सिद्धि हूं भैया। ये नहीं मानना, मैं सिद्ध हूं, ये नहीं मानना। भगवान कह रहे हैं कि तू मुक्त है, तू ममल स्वभाव वाला है, 8 कर्म तेरे में नहीं है, दर्शे शुद्धम, तू अपनी शुद्ध दृष्टि से देख। ये भगवान की वचन है, ये भगवान की वाणी है कि तू ममल स्वभाव वाला है, तू अपनी शुद्ध दृष्टि से देख कि तेरे अंदर में वो वीतराग शक्ति छलक रही है। अब ये भगवान के वचन है भैया, एक कान से सुने भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, हमें हम सुनते हैं ना, हमें विश्वास है ना, हाँ हम तो आत्मा ही है ना, बस यहाँ बैठे बैठे और तोता, वो तोते वाली बात है भैया। यहाँ तोते से कहा तू तोता है, हाँ भैया तोता हूँ। बेटा तू मिट्टू है, हाँ मिट्टू हूँ। और से बोले तू कबूतर है, हाँ कबूतर हूँ। वो तो तोता है भैया, उसे जो पढ़ा दो वो पढ़ लिया। तोते को तोता क्या होता है ये भी नहीं मालूम, मिट्टू क्या होता है ये भी नहीं मालूम, और कबूतर क्या होता है ये भी नहीं मालूम। उसे तो आपने जो पढ़ा दिया वो पाठ करेगा भैया। ऐसी भगवान आत्मा यहाँ अपन ने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया? मैं आत्मा हूँ, भगवान की वाणी सुन ली, पढ़ लिया, रट लिया, और जब प्रयोग करने की बात कहो भैया परिणाम बिगड़े या ना बिगड़े, सत्य है, वो तो रट लिया अपन ने। लेकिन जब प्रयोग करने की बात करो भैया यहाँ से नीचे उतर के बी कथा, मतलब ना जो सुना है उसको स्मरण में रखना। नीचे उतरते से घर परिवार की चर्चा में मत लग जाना। फिर क्या करना भैया? जो तूने श्रवण किया है परमात्मा के वचनों को कि तू वीतराग स्वभाव वाला है और ये वर्तमान पामर पर्याय तेरा परिणमन नहीं है, तो भैया जब ये पामर पर्याय चले तो तू अपने उपयोग को वीतराग स्वभाव, अपनी प्रभुता के बोध में लगाना। इन पामर पर्यायों का स्नेह मत करना भैया, इन पामर पर्याय से प्रेम मत करना। क्यों? यदि तूने इन पामर पर्याय से प्रेम किया तो बुद्धि पूर्वक तेरे ज्ञान का आवरण है, रुचि पूर्वक, अपनी बुद्धि पूर्वक अपन दिन रात कर्मों के आवरण को बढ़ा रहे हैं। और फिर कह रहा है भैया इतना सुन रहा है भैया, इतना समझ रहा है, हमें मोक्ष काहे नहीं हो रहा? मायाचारी तो छोड़ो, यहाँ भगवान आत्मा और नीचे उतरे तो शैतान। मतलब राग द्वेष कर्ता भोक्ता इन परिणाम में लग गए भैया। देखो भैया बहुत अच्छी लगती है भगवान की वाणी। बहुत लोग कहते हैं हमसे, तो ये कितने फोन आते हैं ना जाने, भैया भगवान की वाणी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। तो कहना जब तक सुनते हैं, जब तक कहना इतने से भी उधर के भाव नहीं आते, तब तक तो ऐसा लगता है कि वास्तव में सिद्ध सिद्धालय में आ गया बढ़िया, और भगवान की वाणी चलती रहती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल यही अमृत है। अच्छा भैया जब इतनी अच्छी लगती है तो फिर भूल काहे जाते हुए तो बता। जब सही में इतनी अच्छी लगती है तो फिर जब कसाय आदि के परिणाम आते हैं, संयोग आदि के परिणाम आते हैं, अरे कसाय के आए हैं नहीं आए, संयोग के आए हैं ना आए,
तुम जब तुम्हें ये वाणी इतनी अच्छी लगती है तो भाई प्रतिपल याद क्यों नहीं रखते कि भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं? अपने आप ही कुछ होगा ही नहीं, अपने आप ही तुम्हारे जीवन में कोई अनर्थ होगा ही नहीं, अपने आप ही तुम्हारे जीवन में कोई भैया अज्ञानता प्रवेश करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब वाणी इतनी प्रिय लगती है तो दिन रात इस वाणी का चिंतन करो भैया, कौन ने रोका? और यदि दिन रात इस वाणी का चिंतन करोगे तो तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, और कर्मोदय से बिगड़ भी जाएंगे, कर्मोदय की धारा तीव्र चल भी जाएगी, तो तुम्हारे अभिप्राय से तुम्हारा तत्व नहीं हटेगा, तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हारा वीतराग परमात्मा अलग नहीं होगा। और भगवान जी तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हारा अंतरात्मा का लक्ष्य अलग नहीं हुआ तो भगवान आत्मा, इसी का नाम तो सम्यक। ये लक्ष्य ही तो, यही तो सम्यक था। जो लक्ष्य है ना, जो अपने दृष्टि से नहीं हट रहा, इस लक्ष्य का ही नाम तो सम्यक है। और कहां से लाओगे सम्यक? यही तो अभिप्राय है, यही तो शुद्ध अभिप्राय है। और इस शुद्ध अभिप्राय को सम्यक दर्शन कहा है, और इस शुद्ध अभिप्राय का फल निर्माण है। कोई तीन लोक की कोई शक्ति इसका फल नहीं काट सकती, क्योंकि अभिप्राय का 100% फल मिलता है। इस अभिप्राय का फल निर्माण है। कोई शक्ति, इस ब्रह्मांड का कोई कर्म इस पे आवरण नहीं डाल सकता। कोई भी कर्म, मिथ्यात्व भी कुछ नहीं कर सकता इसका। यही तो बात है कि संयोग का लक्ष्य नहीं छूट रहा। संयोग में मैं कुछ कर सकता हूं, तो संयोग का करता धरता हूं, ये मिथ्या लक्ष्य नहीं छूट रहा भैया। और जब तक ये मिथ्या लक्ष्य नहीं छूट रहा तब तक समझ लो अपन बुद्धि पूर्वक आत्मा के पतन का काम कर रहा है। बुद्धि पूर्वक क्यों कर रहा है भैया? जब सम्यक बुद्धि होती तो ये बात समझ में आती और अपन ये अभ्यास करते। और भैया यदि ये बात अपने समझ में नहीं आ रही, अपन ऐसा अभ्यास नहीं कर रहा है, तो अपनी बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। मिथ्या बुद्धि तो संसार में परिणमन कराएगी भैया। वो तो कहीं पाप लिया, व्यसन लिया, कसाय लिया, राग लिया, भोग लिया, अच्छा खाने लिया, अच्छा पीने लिया, मोह लिया, ममत लिया, पुत्र लिया, पत्नी लिया, बच्चे लिया, समाज लिया, देश लिया, सब लिया, कुछ मत जाने दो बाहर। क्यों? तो सबके करता रहता अपन बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला भैया। अगले भाव में तो नरकों में और निगोद में रहना ही है। जितने ऐश करना है कर लो ना। ये बात तो जीव को अच्छे से मालूम है कि अगले भाव तो नरक और निगोद के हैं। मनुष्य भाव मिला भैया, जितना चाहे उतना उड़ा लो गुलछल, ऐसे कहते हैं ना। हम बिल्कुल करता नहीं। भाषा वर्ण का स्वतंत्र परिणाम है। यही तो अज्ञान बुद्धि, पुद्गल भाषा वर्ण का परिणाम है। ये पुद्गल भाषा वर्ण में देखो भैया, आज हम प्रवचन करते तो हम याद करके आते। जितना भी हमने कहा ना, एक भी शब्द का पहले विचार नहीं किया, सब अपने आप ही निकल भाषा वर्ण। और यदि इस समय भाषा वर्ण के निकलने का समय नहीं है, ज्ञान बुद्धि से नहीं निकल रहा है। ये पुद्गल के परिणमन की धारा है भैया। मैं निमित्त हूँ मात्र, मैं उपादान नहीं हूँ इसका। ये पुद्गल की भाषा वर्णा है, पुद्गल से परिणमित हो रही है और पुद्गल कर्ण तक जा रही है, पुद्गल के 6 उपशम का विषय बन रही है। ज्ञान के माध्यम से नहीं कह रहे उपादान नहीं, निमित्त है ज्ञान मात्र, निमित्त है, उपादान नहीं है। जीव निकल जाता तो पानी खा सकते। अरे भगवान आत्मा कह तो रहे हैं, जीव सोच रहा है, कौन बोल रहा है? हाँ, जीव यदि कट भी जाए तो भैया आपको पता है, जिन लोगों की जीव नहीं रहती वो भी बोलते हैं, इशारों से बोलते हैं, बोलना थोड़ी बंद होता है। अरे जीव कटने के बाद भी लोग अच्छा ये भी शब्द ही है ना। अच्छा भाषा वर्ण आप काय को मानोगे? आप भाषा वर्ण काय को मानोगे भाई? मान लो आप कह रहे हो जीव हटा दो, आप जीव को हटा दो भैया, ठीक है, जीव को हटा दो। यदि भगोनी ऊपर से नीचे जमीन पे गिरेगी तो उसमें टन की आवाज आएगी, उसमें जीव कहाँ है? भाषा वर्ण खिड़ी नहीं खिड़ी, कहाँ से खिड़ी? जो हवा पुद्गल है, हवा पुद्गल है, पेड़ पुद्गल है, पर पेड़ तो जीव है, ठीक है, पेड़ को जीव मान रहा, हवा पुद्गल है, घर का दरवाजा पुद्गल है नहीं। अब हवा चलती है और दरवाजा बोलता है खड़ 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 खड़, कौन सा जीव आके बोलता है? ये बता, कौन सा जीव आके बोलता है? जीव बोल ही नहीं सकता। बोला भैया अब तो बताना पड़ेगा।
खिड़की के दो पाटे लगे हैं, आत्मा ना भूल सकता ना सुन सकता। उसका काम ही नहीं है। यदि खिड़की के दो पाटे लगे हैं आपके घर में, खिड़की है और हवा चल रही है, भड़बड़ भड़बड़ हो रहा है, कौन बोल रहा है आपको बताओ? कौन बोल रहा है? कोई तो बोल रहा है। हाँ, कौन बोल रहा है? ताली बजाई, हवा का आवाज आई। भाई का परमानंद। भैया जरूरी नहीं है मुख की जरूरत हो। भाषा वर्णा का खिड़ने का सदन परिणमन होगा तो वो अपना रास्ता परिणमन के अनुसार बना ही लेगी। इस समय की योग्यता है कि इस तालु से, इस जिब्या के स्पर्श होने का काल है और इससे ये गंध रूप, ये वर्ण रूप, ये शब्द निकलने हैं और भैया बन रहा है। अच्छा बता, यदि ये शब्द पुद्गल भाषा वर्णा नहीं होती तो ये रिकॉर्ड कैसे हो रही है? यदि चैतन्य से होती तो अब मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई, अभी जाकर सुन लेना। यदि ये हिलना डुलना, ये मटक रहा है ना जो हम, ये मटकना यदि पुद्गल का नहीं होता तो रिकॉर्ड कैसे होता? ये फिल्म में कैसे चलेगा? अभी आप देखना, आधे अभी जैसे प्रवचन हो जाएंगे इसके बाद यूट्यूब में जाके देखना, ये आवाज सुनाई देगी। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो शांत रहूंगा अंदर, आपको ये आवाज सुनाई देगी और ये मटकता हुआ चेहरा भी दिखेगा। सिम निकाल दो, होगा हो जाए कुछ भी नहीं। अरे तो सिम भी तो पुद्गल ही है, आत्मा थोड़ी ना सिम भी तो पुद्गल ही है, नेटवर्क भी तो पुद्गल ही है, और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी तो पुद्गल ही है, पुद्गल ही है। कहाँ जीव है? सब कुछ पुद्गल ही तो है भगवान आत्मा, जीव है कहाँ यहाँ? जीव इस सब परिणमन से भिन्न है। इतना ही तो विश्वास नहीं हो रहा कि जीव यहाँ है ही नहीं। जीव तो विंद स्थाने तिष्ठन्ति, वो तो अपने ज्ञायक तत्व में लीन है। वो जीव तो यहाँ है ही नहीं भाई। इतना ही विश्वास तो नहीं हो रहा, इसलिए तो अपन प्रभुता का, देखो अपन प्रभुता का बहुमान नहीं कर रहा है, ये बकबक का बहुमान कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैं ज्ञान में वीतराग तत्व हूं, उस वीतरागता का बहुमान नहीं कर रहा है। कितना अच्छा बोलते हैं, ये पुद्गल का काम है भगवान जी, मेरा नहीं है। जी मेरी माया नहीं है, ये पुद्गल की माया है जो आपको दिखाई दे रही है। मेरी माया तो अनंत चतुष्टय में सिद्ध शुद्ध मुक्त जो मेरा वीतराग भाव है, वो ही मेरी माया है। मेरी माया अलग है और ये पुद्गल की माया अलग है। ये दोनों माया को मिलाओ मत। जड़ की माया जड़ में है और मेरी माया मुझ में है। मेरी माया की बात करोगे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, जहां अनादि काल से अपनी ही निज प्रभुता व्रत रही है। अप्पा शुद्धप्पा नाम परमप्पा ममल दर्शन शुद्धम, जहां शुद्धता ही शुद्धता का दर्शन है, वो परमात्मा शुद्धात्मा आत्मा, वो अष्ट कर्म से रहित मैं ममल स्वभाव वाला आत्मा। मेरी बात करो। अब भैया आप ये भाषा मरने की बात कर रहे हो, तो पंडित जी जानो तुम जानो, सही है। पंडित जी जाने और तुम जानो, हमारा तो कोई काम ही नहीं भैया। ये सब भेद ज्ञान होगा तो पुद्गल और होने वाले परिणमन को, भाषा वर्णा को, क्रिया को, सबको भिन्न, अपने को भिन्न जानोगे तो सर्वक भगवान के वचन सत्य लगेंगे भैया। जिन वैनम चा साहबम, जिन भगवान के वचन मेरा स्वभाव, जिसे भगवान के वचन अपना स्वभाव लगेंगे, जिनियम मिथ्यात कसाय कम मानव, वो जीत लेगा मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को, सर्वक भगवान के जैसे वीतराग लिंग को प्रकट कर लेगा भाई। क्यों? क्योंकि जैनावती नाम की शक्ति इस आत्मा में है। ये अपने प्रतिपक्षी अवगुणों को जीतने वाला है। ये आत्मा सब जीत सकता है, लेकिन भगवान जी जीतेगा कब? जब इसे विश्वास हो जाए कि जिनेंद्र भगवान के समान लिंग है मेरा। भैया इतना संकल्प ले लो कि मृत्यु आनी है तो आ जाए, इतना संकल्प ले लो इसी समय मृत्यु आनी तो आ जाए, इसी समय देह का परिणाम अनंत पाप रूप भी होना है, कसाय रूप भी होना है तो हो जाए, लेकिन मैं अपनी प्रभुता से नीचे विचार करने वाला नहीं हूं। चाहे पूरा ब्रह्मांड पलटना है तो पलट जाए, क्योंकि सब पुद्गल का परिणाम है, लेकिन मैं अपने आप को गायक से नीचे विचार करने वाला नहीं। मैं विचार भी नहीं करूंगा कि मैंने ये सब किया या मेरे में कुछ परिवर्तन हुआ। चाहे क्रोध चल रहा हो, चाहे मान चल रहा हो, चाहे माया चल रही हो और चाहे कुछ और चल रहा हो, मैं इस सत्य से नीचे विचार करने तैयार नहीं हूं।
कि मैं केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय का धारी हूं, मैं इस सत्य से नीचे विचार करने तैयार नहीं। जब इतनी रुचि होगी ना तब आत्म अनुभूति होगी, और नहीं तो पढ़ते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। ये कहानी हमें सबसे अच्छी लगती है, सबसे फेवरेट कहानी है। हम हर 2-3 प्रवचन में, 4 प्रवचन में ये तो बोलते हैं, सबसे फेवरेट कहानी है हमारी। ये कहाँ गए थे? किले मंदिर। कहाँ लेके आए? कच्छ। कैसे नहीं जाएंगे मार्केट में, तो लेके जाएंगे ऐसे चाहे कुछ भी ना। जरूरी आप 10 रुपये का खरीदे, हम 1 नंबर से जरूरी थोड़ी है पैसे, जेब में पैसे नहीं हो तो कहाँ से ले आओ? भाई जेब में पैसे भी नहीं है तो अज्ञानी कसाय ले आएगा। भगवान आत्मा देखो भैया, बात इतनी सारी चर्चाओं का आप तो सार बता दो, कोई बताएगा सार? बताओ सार, बोलो किरण, क्या सार? ये प्रयोग 24 घंटे होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते हर पल ये प्रयोग अपने जीवन में हर समय होना चाहिए। यदि ये प्रयोग आपके जीवन में चल रहा है तो आपके अभिप्राय में निर्मलता है। कोई सा भी कर्म आ जाए, कोई से भी संयोग आ जाए, आपसे दूर खड़ा रहेगा, आपको छू नहीं पाएगा। कोई भी आ जाए, कोई सी भी भावधारा आ जाए, कोई सी भी कर्मधारा आ जाए, कोई भी आपको कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, यदि ये सत्य आपके हृदय में जीवित है तो भैया। और यदि ये सत्य आपके जीवन में नहीं है तो कुछ भी हो जाए भैया, कोई आपको सत्य की अनुभूति नहीं दे सकता। इस बात को अपने को समझना पड़ेगा भाई। और रुचि पूर्वक स्नेह पूर्वक जिन वैनम चा सहावो, ये जैन भगवान का वचन मेरा स्वभाव है भैया। जब वो कह रहा है कि मैं सिद्ध हूं तो मुझे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? अच्छा ये बताओ, इतनी सी बात, एक छोटी सी बात का जवाब दे दो तो हम आपको 15 मिनट पहले छोड़ देंगे। आप एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, हम आपको 15 मिनट पहले छोड़ देंगे। अब आगे कि जब सर्व भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे समान वीतराग लिंग का धारी है, तुझमें केवल ज्ञान दर्शन और ऐसे परम सुख की निधि बसी है, तू अभी और तू जिस समय चाहे उस समय मेरे समान अनुभव कर सकता है। भगवान आत्मा जब वो इतना सटीक सब कुछ पूरी भैया प्रमाण करके ये बात बता रहे हैं तो इतना सा बता दो कि अपने को ये स्वीकार करने में क्या आपत्ति, तकलीफ क्या है? अपने को सत्य को स्वीकार करने तकलीफ क्या? तकलीफ है और स्वीकार करना है अकेला, और कुछ नहीं करना। क्या तकलीफ है? मानना है। बोलो भाभी, क्या तकलीफ है? बोलो जल्दी, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। क्या तकलीफ है? स्वीकार है, स्वीकार है। ये नहीं पूछ रहे हम तो ये पूछ रहे हैं कि तकलीफ क्या है। बोलो जल्दी। तकलीफ ये है कि यदि अब भी अली हमने सत्य को मान लिया तो बिना छोड़े सब छूट जाएगा। इतनी तकलीफ, बिना छोड़े सब छूट जाएगा। घर छूट जाएगा। हाँ जय जय। तो भगवान जी यही तो सब कह रहे हैं भगवान। यही तो सब कह रहे हैं भगवान जी कि हमें कोई तकलीफ नहीं है मानने में, लेकिन हम मान नहीं पा रहे हैं।
अब क्यों नहीं मान पा रहा है? इतनी देर से हम यही तो गाना गा रहे हैं, जान तो रहे मान भी। इतनी देर से हम ये तो गाना गा रहे हैं कि भगवान आत्मा, ये गाना हम इसलिए गा रहे हैं इतनी देर से कि भगवान जी सत्य का प्रयोग जीवन में उठते बैठते सोते जागते नहीं है, इसलिए नहीं है। तकलीफ इतनी सी है कि यदि हम इस सत्य को दिन भर स्मरण में रखते हैं तो हमें जो राग का रस है ना वो आना बंद हो जाए। सुना अच्छे से, यदि इस सत्य का स्मरण हम दिन भर रखेंगे तो हमें जो भोगों का रस आता है ना दिन रात, कसायों का, पापों का, वो आना बंद हो जाएगा। ये तकलीफ। घर में रह रहे हो, घर के अंदर जाते से कितना भयानक रास का रस आता है आपको उसका अंदाजा नहीं है। अच्छा एक काम करो, आप किसी ऐसे स्थान पे चले जाओ जहां आपके परिचित ना हो, आप देखो कितना भय लगेगा। दूसरे घर चले जाओ जहां आपको अच्छा ना लगता हो, आपको किसी दुख 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 लगेगी। म्यूट करो, आप वापस म्यूट करो जल्दी मोबाइल। आपने प्रश्न किया था, जल्दी मोबाइल म्यूट करो आप फटाक से। क्या कह रहे हैं? आप दूसरे स्थान पे जाओ तो आप देखो कि आपको अपने आप ही कितनी घबराहट होती है। क्यों होती है भैया? क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि अपने घर में, पुत्र में, परिवार में, सहयोगों में अपने को कितना अधिक राग रहता है। उस राग का पोषण होते समय अपने को समझ में नहीं आता। और जब उस राग से अलग हो, मान लो आपको कोई एकांत धर्मशाला में ले आकर रख दे, फिर देखो आप कैसा मन घबराएगा। भगवान जी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों भाई, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मजे नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? क्योंकि जो हमारे राग के निमित्त थे और जो घर में मेरे पने की मानता थी उसका रस आ ही नहीं रहा। अब भैया, अब जब हमें उस मोहे का रस नहीं आ रहा, ममत का रस नहीं आ रहा, हम कैसे जिए? भाई बात समझ में ये नहीं है, हमें पता नहीं लगता। आज हम यहाँ अच्छा आप अपने चित्तालय में इतनी निश्चिंतता से बैठे हो, यदि कोई मस्जिद में जाके बैठ जाओ, अभी आप जितनी निश्चिंतता से यहाँ बैठे हो उतनी मस्जिद में जाके बैठ के दिखाओ। ऐसा लगा भैया कौन आके क्या कर देगा, भगवान जी ये हमारी नहीं है। ऐसा 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 होगा, ऐसा ऐसा होगा। कोई अपना मान रखा है, चैत्यालय अपना लग रहा है इसलिए इतनी निराकुलता से बैठे हो। चैत्यालय को भी अपना मान रखा है। और यदि चैत्यालय अपना नहीं मान, ये अपना नहीं लगता तो यहाँ इतनी निराकुलता से बैठ नहीं पाते, इतने सुकून से नहीं बैठ पाते कि हमारी जगह हम तो अच्छे से बैठे, बढ़िया अच्छे से। चार राग का पोषण हो रहा है इसलिए मजा आ रहा है। और यदि अब भी आली मैं गायक तक भगवान आत्मा हूँ इसका स्मरण आ जाए तो इस राग का रस खत्म हो जाएगा। भैया मैं राग का रस कैसे छोड़ सकता हूँ? आना नहीं छूटेगा, वो तो छूट लेकिन मैं राग का रस कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं वृत्ति को खिलाने का रस कैसे छोड़ सकती हूँ? बताओ ना जल्दी। मैं इन संयोगों का रस कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं पापों का रस कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं क्रोध का रस कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं काम विषय भोग का रस कैसे छोड़ सकता हूँ? पर को अपना मान्य रूप मिथ्यात का रस कैसे छोड़ सकता हूँ? यदि मुझे घर में, ये घर मेरा है, इसे मिथ्यात का रस ना आए तो फिर घर में रहने का फायदा क्या? फिर तुम किराए के घर में रहते तो ही फायदा रहता। अच्छा बताओ, आखिरी बात भैया, लास्ट बात, हम आपको 5-10 मिनट पहले छोड़ दे रहे, 10 मिनट है अभी। यदि आपको ये घर मेरा है, हमने बड़ी मेहनत से मकान मेहनत करके बनाया, भी हम किराए के मकान में रहते थे, हमें रोज यही भाव आते थे कि कब हमारा मकान बन जाए, कब हम अपने मकान में जाकर रहें, कब हमारा मकान बन जाए, कब हम अपने मकान में जाकर रहें। कहने लगे भैया, तो क्या कह रहे हैं भैया, किराए के मकान में रहने में भैया बहुत आकुलता होती थी और अपने मकान में आकर रहते तो बिल्कुल निराकुलता, ऐसा लगता हाँ अपना अपना भैया। अब ये बताओ भगवान जी, सही बताओ, बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से बताओ, किराए के मकान में क्या घबराहट थी और अपने मकान में क्या सुकून मिल रहा है? और कह रहे हैं यदि अपने मकान में रहने में यदि वो सुकून ना मिले तो हम किराए में जाकर रहे ना, फायदा क्या हमें अपने बनाने? तो अपना बनाने में जो मैं पने का, मिथ्यात का जो मीठा मीठा स्वाद आ रहा है, आहा ये मेरा है, सारी झंझट तो वही है। ये मकान मेरा है, मैंने बनाया है। जी भैया जी।
पहले आप ये बताओ, आप हो कहाँ अभी? पास में हो? चलो, बात तो बिल्कुल सही है भगवान जी कि मेरे अंदर में शक्ति तो 100% वही है कि ना मैं ग्रहण कर सकता हूँ ना मैं कुछ त्याग कर सकता हूँ। मेरा चेतन में जीवात्मा तो अपने निज चैत्यालय में ही रहता है बस। लेकिन निज घर की चैतन्य में रहता है, निज घर की चैतन्य में नहीं रहता। निज घर की सूरत भूल के इस देह में रह रहा हूँ, मंदिरों में रह रहा हूँ, मकानों में रह रहा हूँ, ये मानता करके शत्रुगति संसार में परिभ्रमण कर रहा है। आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है भैया, लेकिन इस सत्य को जब तक अपन ने स्वीकार नहीं किया तब तक इस संसार का परिभ्रमण चल रहा है। जब तक ये सत्य स्वीकारता में नहीं आया तब तक चल रहा है। तो भैया जिस दिन ये सत्य स्वीकारता में आ जाएगा आपको राग का रस आना बंद हो जाएगा। और देखो आएगा भी ना, यदि राग का रस भी आएगा ना तो आपको स्मरण में रहेगा, देखो गलत हो रहा है, छूटने की भावना रहेगी। यदि छूटने की भावना रहेगी और इसके प्रति असत्य की भावना रहेगी कि गलत हो रहा है, तो भैया आज नहीं तो कल तो जगोगे ना। लेकिन आज तो भैया सो ही रहे, पूरी मोह की नींद में सो ही रहे, जगने का कोई काम बना ही नहीं। अरे भैया कम से कम जगने की तैयारी तो कर लो भगवान जी, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा तो जगने की तैयारी तो कर लो। ये तो मान लो भगवान जी अपना घर मान के मिथ्यात का भरपूर रस ले रहे हैं भैया। ये क्या करें, आपके नाम कर दे क्या? वो तो तुम नहीं कर पाओगे, लोग कसा बहुत तेज है, लेकिन उसे अपना मान के उसमें जो निरंतर रस ले रहे हो भगवान जी, उस रस को कम करो। कैसे कम होगा भैया? इन संयोगों से भिन्न में गायक आत्मा हूं, ऐसे चैतन्य में आत्मा की शुद्ध रहेगी तो वो रस घटेगा, तो मिथ्यात का रस घटेगा, मोह का रस घटेगा और आत्मा का रस आना शुरुआत होगी। शुरुआत हुई। जब उस पर भाव से मेपना छूटेगा और मैं गायक आत्मा निज में मेपना आएगा, तब शुरुआत होगी भैया जी। और जब तक भैया अपना मेपना पर भाव से पर्याय भाव से छूटेगा नहीं तब तक शुरुआत भी होने वाली नहीं। देखो भैया अपना समय हो चला है, आज हम आपको 5 मिनट पहले छुट्टी दे रहा है, लेकिन भगवान जी छुट्टी इसलिए नहीं दे रहा है कि आप मोह और ममत्व में जाके डूब जाओ। चिंतन करो, विचार करो। हाँ आज हम 8:30 बजे से बोल रहे हैं, आप लेट आए तो हम क्या करते? आज शनिवार 8:20 से 8:25 से देश में हो रही तो अपने आप हाँ जी। तो आप ये बताओ आप सरोज कब आ रहा है वापस? कब आप सरोज कब आ रहे हो वापस? सरला जी, सरला जी चलिए बिल्कुल भैया, आप तो अपने आनंद में घूमो, पूरी दुनिया में भ्रमण करो, लेकिन रहो अपने में, यही आनंद है। चलिए चलो भैया अपने भैया बात का सार निकल आया है, तत्व का सार निकल आया भैया। वो बाहर घूमते भी सुरन चैत्यालय में है, बाहर घूमते हुए भी उस सुरन चैत्यालय के तत्व का चर्चा का लाभ ले रही है भैया। ऐसा तो नहीं और सुरन चैत्यालय में बैठ के भी कहीं बाहर घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भगवान जी? ऐसा तो नहीं कि अपन यहाँ बैठ के भी कहीं और घूम रहे हो? ऐसा तो नहीं? चौके में बैठ रहे हो, पक्का? चल रही हो वहाँ। चलो भैया देखो आखिरी बात बोल दिए थे हम, लास्ट बात भैया, इस सत्य का प्रयोग करना पड़ेगा। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते इस बात को अपने जीवन में लाना पड़ेगा कि घर की सीढ़ी चढ़ो, आज चढ़ना घर की सीढ़ी, और घर की सीढ़ी चढ़ते से देखो कितना रस आया अपना मानने, कितना अपना मान तक रस आया। और वही निर्णय करना ये मेरा नहीं है भगवान आत्मा, मेरा घर तो मेरा नहीं चैत्यालय, मेरा चैतन्य स्वभाव है। भगवान जी ऐसा थोड़ा थोड़ा भेद ज्ञान भी करोगे आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन के अधिकारी हो जाओ।
थोड़ा थोड़ा भी करोगे और नहीं करोगे भगवान आत्मा, तो इस चतुर्गति की यात्रा से छुड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपन सभी अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारतन मंडलाचार्य जी महाराज जय नमोस्तु। नमियो शीघ्र गुरुवे श्री गोपति गोपति ज्ञान संसार देखो रुको रखो सबको